वेलकम गाइज, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है वेबोटेक चैनल में। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे पीएचपी वेरिएबल स्कोप के बारे में कि एक पीएचपी के अंदर वेरिएबल के स्कोप क्या क्या होते हैं। मतलब एक वेरिएबल की रेंज जहां पर वो यूज़ किया जा सकता है वो चीज़ होती है स्कोप। इन पीएचपी वेरिएबल कैन बी डिक्लेयर्ड एनीवेयर इन द स्क्रिप्ट। वैसे तो हम पीएचपी के अंदर जो वेरिएबल है उसे कहीं भी डिक्लेयर कर सकते हैं, लेकिन जो वेरिएबल के स्कोप हैं वो डिफरेंट हो जाते हैं। तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो पीएचपी के अंदर जो है दो तरीके से स्कोप में डिवाइड होते हैं। वेरिएबल के दो स्कोप होते हैं, एक होता है लोकल स्कोप, एक होता है ग्लोबल स्कोप। मतलब दो तरीके के वेरिएबल्स जो है क्रिएट होते हैं पीएचपी के अंदर, लोकल वेरिएबल एंड ग्लोबल वेरिएबल। तो दोस्तों इस चीज़ को हम जो है प्रैक्टिकली करके समझेंगे कि क्या होता है लोकल स्कोप एंड क्या होता है ग्लोबल स्कोप। तो दोस्तों चलिए चलते हैं अपने टेक्स्ट एडिटर में। सो दोस्तों आ चुके हैं हम अपने टेक्स्ट एडिटर में और यहाँ पर हम समझेंगे लोकल एंड ग्लोबल स्कोप के बारे में। तो यहाँ पर पहले हम लोकल स्कोप की बात करेंगे। उससे पहले आपको ये बता दूँ कि अगर आप पीएचपी यूज़ कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि आप जो है जैम्प या वैम्प सर्वर जो सॉफ्टवेयर है जो एक सॉफ्टवेयर है जो आपको एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराता है पीएचपी के लिए, पीएचपी को रन करने का, तो आपको वो सॉफ्टवेयर जो है आपने डाउनलोड कर रखा होगा। तो जनरली लोग जैम्प यूज़ करते हैं, तो मैं भी वही यूज़ कर रहा हूँ, जिसके ऊपर मैंने सेपरेट वीडियो बना रखी है। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं कि किस तरीके से इंस्टॉल करना है और किस तरीके से यूज़ करना है जैम्प को। तो यहाँ पर मैं बस ये इसलिए बता रहा था क्योंकि यहाँ पर जो है जैम्प के htdocs फोल्डर में जो है हम इस अपने प्रोजेक्ट फाइल को, पीएचपी की जो भी प्रोजेक्ट फाइल से हम जैम्प के htdocs में सेव करते हैं। तो अगर आपको नहीं पता तो ये चीज़ जान लीजिए। एंड जैसा कि मैंने अपना जो है न्यू पीएचपी लर्निंग के नाम से अपना प्रोजेक्ट फोल्डर बना रखा है, जिसके अंदर मैंने जो है demo3.php फाइल बना रखी है एंड वेरिएबल स्कोप के नाम से अभी एक फ़ाइल क्रिएट की है, जिसके अंदर हम समझेंगे कि वेरिएबल के स्कोप के बारे में कि लोकल स्कोप क्या है एंड वेरिएबल का ग्लोबल स्कोप क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर मैं लोकल स्कोप की बात करूँ तो एक वेरिएबल जिसको आप फंक्शन के अंदर डिक्लेयर करते हैं, फंक्शन के अंदर डिफाइन करते हैं, वो होता है लोकल स्कोप। वो वेरिएबल हो जाता है वहाँ पर लोकल वेरिएबल कि एक वेरिएबल जिसका स्कोप केवल उस फंक्शन के अंदर तक ही रहेगा। अगर आउटसाइड अ फंक्शन आप उस वेरिएबल को यूज़ करने की कोशिश करेंगे तो वो आपको एरर दिखाएगा, मतलब वो उस वेरिएबल को अनडिफाइंड बताएगा। तो यहाँ पर लोकल स्कोप का मतलब यही है कि उसका जो स्कोप है वो लोकल ही रह जाएगा, मतलब उस फंक्शन के अंदर तक ही रह जाएगा। अगर आप उस वेरिएबल को किसी अदर फंक्शन में यूज़ करना चाहें तो नहीं कर सकते, किसी भी अदर फंक्शन में यूज़ नहीं कर सकते, और साथ ही साथ आउटसाइड ऑफ फंक्शन अगर आप उस वेरिएबल को एक्सेस करना चाहें तो आप उस चीज़ को नहीं कर सकते, वो जो है अनडिफाइंड आपको बताएगा। तो इस चीज़ को दोस्तों प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि किस तरीके से ये काम करता है। सो दोस्तों यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल लिख रखा है जिसके थ्रू मैंने आपको समझाना है कि लोकल स्कोप क्या होता है। तो लोकल स्कोप के लिए यहाँ पर जैसा कि मैंने बताया था कि एक वेरिएबल जिसको आप फंक्शन के अंदर डिफाइन करते हैं तो उसका स्कोप जो है लोकल होता है, वो उसका स्कोप जो है फंक्शन के अंदर तक ही अवेलेबल होता है, मतलब उसका स्कोप जो है लोकली अवेलेबल होता है। उसे अगर आप बाहर एक्सेस करना चाहें तो नहीं कर सकते। तो इसी चीज़ को मैंने प्रैक्टिकली किया है। यहाँ पर मैंने एक फंक्शन बना रखा है माईफन नाम से, जिसके अंदर मैंने एक डेमो नाम का वेरिएबल क्रिएट कर रखा है और उसके अंदर वैल्यू असाइन कर रखी है, एक स्ट्रिंग वैल्यू, एंड इको करा रखा है उस वेरिएबल को उस फंक्शन के अंदर एक्सेस कर रखा है। मतलब तो ये वैलिड है, यहाँ पर वो एक्सेस हो जाएगा। और उसके बाद उस फंक्शन को जो है हमने कॉल कर रखा है, जिससे ये फंक्शन जो है हमारे लिए रन होगा। एंड उसके बाद हमने इसी सेम वेरिएबल को जो कि इनसाइड अ फंक्शन क्रिएट किया हुआ है उसको आउटसाइड अ फंक्शन एक्सेस करने की कोशिश की है। जैसा कि मैंने बताया था कि आउटसाइड अ फंक्शन इसको एक्सेस नहीं कर सकते, तो यहाँ पर आपको अनडिफाइंड वेरिएबल मिलेगा, बताएगा, एरर मिलेगा, नोटिस मिलेगा, एंड ये आपका एक्सेस नहीं होगा। सो चलिए दोस्तों इस चीज़ को हम रन करते हैं। जैसा कि मैंने बोला था जैम्प को स्टार्ट करना है, उसका अपाचे सर्वर को स्टार्ट करना है आपको। उसके बाद अपने क्रोम ब्राउज़र में जाके लोकल होस्ट टाइप करना है, एंड लोकल होस्ट टाइप करने के बाद आपको इस तरीके की विंडो दिखेगी,
आपको ये डैशबोर्ड जो है यहाँ से हटाना, और जो भी आपका प्रोजेक्ट फोल्डर है उसको यहाँ पर लिखना है। जैसे कि हमारा है PHP न्यू लर्निंग के नाम से, तो जैसे ही ये लिख के आप हिट एंटर करेंगे तो आपका वो प्रोजेक्ट फोल्डर, उसकी सारी फाइल्स जो है डिस्प्ले हो जाएंगी। जैसे कि मैंने फाइल बनाई थी वेरिएबल स्कोप के नाम से, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये रन हो जाएगी, और जो हमने जो वेरिएबल इनसाइड अ फंक्शन एक्सेस कर रखा था वो तो यहाँ पर दिख रहा है, उसके अंदर ये वैल्यू थी जो कि प्रिंट हो गई है, इको के थ्रू जो है ये चीज़ प्रिंट हो गई है। बट जो हमने आउटसाइड एक्सेस करने की कोशिश की थी लाइन नंबर 9 में, जैसा कि दिख रहा है आपको, लाइन नंबर 9 में हमने आउटसाइड एक्सेस करने की कोशिश की थी, जो कि एक्सेस नहीं हुआ और एक अनडिफाइंड वेरिएबल बता रहा है ये इसको। तो दोस्तों यही था लोकल स्कोप। अब यहाँ पर हम बात करेंगे ग्लोबल स्कोप के बारे में। तो यहाँ पर जो ग्लोबल स्कोप होता है, अगर हम कोई भी वेरिएबल आउटसाइड अ फंक्शन डिक्लेयर करते हैं तो उसका जो स्कोप होता है वो ग्लोबल हो जाता है। वहाँ पर क्या होता है कि उस वेरिएबल को जो है अब हम इनसाइड अ फंक्शन यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि आउटसाइड अ फंक्शन अगर हमने कोई वेरिएबल क्रिएट किया है तो इसका स्कोप जो है वो आउटसाइड अ फंक्शन रहता है, आउटसाइड रहता है, उसे किसी भी फंक्शन वगैरह में हम यूज़ नहीं कर सकते। तो उसी चीज़ को बोलते हैं ग्लोबल वेरिएबल। वही यहाँ पर PHP के अंदर होता है ग्लोबल वेरिएबल, और उस वेरिएबल का स्कोप जो होता है वो ग्लोबल हो जाता है। तो जैसे कि लोकल स्कोप में क्या था कि अगर फंक्शन के अंदर वेरिएबल डिफाइन करते हैं तो उसका एक्सेस अंदर तक ही रहता है, बाहर अगर उसे यूज़ करेंगे तो एरर आएगा। तो इसी तरीके से ग्लोबल स्कोप में जो फंक्शन हम ग्लोबली डिक्लेयर करते हैं, बाहर डिक्लेयर करते हैं फंक्शन से, और अगर उस वेरिएबल को अगर हम फंक्शन के अंदर एक्सेस करने की कोशिश करेंगे तो वहाँ पर हमको एरर मिलता है। तो ये मैंने एक एग्जांपल लिख रखा है जिसके अंदर मैंने जो वेरिएबल है वो फंक्शन के बाहर डिफाइन कर रखा है, और उसको फंक्शन के अंदर भी एक्सेस करने की कोशिश की है और फंक्शन के बाहर भी। तो यहाँ पर देखते हैं कि कौन सा वाला वेरिएबल जो है हमारे लिए एक्सेस होता है, जिससे हमें पता चलेगा कि हाँ किस तरीके से ये जो है इसका स्कोप ग्लोबल है। सो चलिए दोस्तों इस चीज़ को हम रन करके देखेंगे। यहाँ पर जैम का कंट्रोल पैनल ओपन करके सबसे पहले आपको अपाचे सर्वर को जो है ऑन कर लेना है, एंड उसके बाद आप अपने क्रोम ब्राउज़र में जाके लोकल होस्ट टाइप करेंगे तो आपके सामने जो है ये जैम्प का जो सॉफ्टवेयर है वो ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर हम टाइप करेंगे लोकल होस्ट, और यहाँ पर एक विंडो खुल के आएगी जैम्प की। तो यहाँ पर ये विंडो खुल के आ गई है जैम्प की, और अब यहाँ पर हम जो है इसे क्लियर करेंगे डैशबोर्ड को, और यहाँ पर अपनी प्रोजेक्ट फाइल लिखेंगे जो है हमारी न्यू PHP लर्निंग। एंड दोस्तों इसके अंदर हमारी ये वाली फाइल है वेरिएबल स्कोप .php। इस पर हम क्लिक करते हैं, और जैसा कि यहाँ पर आपको दिख रहा है लाइन 6 के अंदर जो भी वेरिएबल हमने एक्सेस करने की कोशिश की है वो उसे ये अनडिफाइंड वेरिएबल बता रहा है, जो कि फंक्शन के अंदर एक्सेस करने की कोशिश की है। जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है आपको लाइन नंबर 6 में ये वेरिएबल को हमने इको कराने की कोशिश किया फंक्शन के अंदर। तो यहाँ पर फंक्शन के अंदर इसे इको कराने की कोशिश की है, इसी वजह से ये जो है अनडिफाइंड कहला रहा है, क्योंकि इसका स्कोप जो है इस वेरिएबल का स्कोप खाली आउटसाइड अ फंक्शन तक है। इनसाइड अ फंक्शन हमने इसको एक्सेस करने की कोशिश की तो यहाँ पर हमें मिला एरर, और अगर हम इसे आउटसाइड अ फंक्शन एक्सेस किया तो यहाँ पर वो जो है ठीक तरीके से वर्क कर रहा है। तो इस तरीके से ही ये जो मैंने बताया कि लोकल स्कोप ग्लोबल स्कोप, तो ये दोनों इसी तरीके से जो है काम करते हैं। तो आई होप गाइज आपको ये चीज़ समझ में आई हो कि लोकल स्कोप एंड ग्लोबल स्कोप PHP के अंदर क्या होता है, लोकल वेरिएबल क्या होता है, ग्लोबल वेरिएबल। एंड दोस्तों बट यहाँ पर एक और तरीका है इस ग्लोबल वेरिएबल को एक्सेस करने का फंक्शन के अंदर। यहाँ पर एक तरीका है इस ग्लोबल वेरिएबल को एक्सेस करने का फंक्शन के अंदर। तो इसको किस तरीके से आप फंक्शन के अंदर एक्सेस कर सकते हैं वो चीज़ मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर हमारे को PHP के अंदर एक कीवर्ड मिलता है ग्लोबल कीवर्ड मिलता है, जिसके थ्रू हम अगर इस आउटसाइड वाले फंक्शन को ग्लोबल कीवर्ड का यूज़ करके लिख देंगे और उसके बाद इस वेरिएबल को यहाँ पर जो है
अभी यहाँ पर जो है एरर शो हो रहा था जैसे हमने इसे रन करा था, क्योंकि इनसाइड अ फंक्शन इस चीज़ को हम यूज़ कर रहे थे। बट अब हमने जो है ग्लोबल कीवर्ड का यूज़ करके इस वेरिएबल को, जो कि ग्लोबल वेरिएबल है, उसे इनसाइड अ फंक्शन भी एक्सेस कर सकते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, अब यहाँ पर जो एरर हमें मिल रहा था वो अब नहीं मिलेगा। तो जैसे यहाँ पर हमने रिफ़्रेश किया तो दोनों के दोनों जो है प्रिंट हो रहे हैं। हमने ब्रेक नहीं लगाया, इस वजह से दोनों एक साथ आ रहे हैं। तो हम यहाँ पर फंक्शन को कॉल किया है, उसके बाद यहाँ पर हम एक इको करा लेते हैं, इको करा लेते हैं एक ब्रेक टैग, जिससे जो भी हमारा दोनों वेरिएबल्स के आउटपुट हैं वो अलग अलग लाइन में शो होंगे। तो इस तरीके से ये जो है हमारा इनसाइड फंक्शन के थ्रू जो आउटपुट आया ये वो है पहला वाला, एंड सेकंड वाला जो हमारा आउटसाइड जो उसको एक्सेस किया उसके थ्रू आ रहा है। तो इसमें बस यही है कि अगर हम किसी भी ग्लोबल वेरिएबल को इनसाइड अ फंक्शन नॉर्मली एक्सेस करने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं होगा, बट अगर ग्लोबल कीवर्ड के थ्रू उस चीज़ को हम उस वेरिएबल को एक्सेस करने की कोशिश करेंगे तो वो हो जाएगा। तो दोस्तों यही था लोकल स्कोप, ग्लोबल स्कोप, और हमने यहाँ पर जाना कि ग्लोबल कीवर्ड क्या होता है। तो इस वीडियो के लिए दोस्तों इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में एक और नए PHP से रिलेटेड एक और नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे, और टेक्निकल एजुकेशन के ऊपर मैं वीडियोस बनाता रहता हूं। तो दोस्तों अगर आपको ऐसा लगता है कि इस चैनल से आपको टेक्निकल एजुकेशन से रिलेटेड प्रोग्रामिंग नॉलेज आपको मिल सकती है, तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल रही हो तो इस वीडियो को लाइक करना। सो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।